नमस्कार साथियों, मैं मनीष आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि हम जानते हैं, अभी कुछ दिनों से बांग्लादेश के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट चल रहे हैं। पूरा वर्ल्ड मीडिया इसको कवर कर रहा है, इंडिया मीडिया इसको कवर कर रहा है। ठीक है, तो आज हम जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि ऐसा क्या हुआ है कि इतना प्रोटेस्ट हो रहा है। उससे पहले थोड़ा हम जान लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या रही। ठीक है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, हेडलाइन क्या है, व्हाट्स बिहाइंड बांग्लादेश वायलेंट कोटा प्रोटेस्ट। तो एक्चुअली हो क्या रहा है बांग्लादेश के अंदर। जैसे कि हम जानते हैं, बांग्लादेश का जो नामीकरण हुआ, मतलब उसकी स्थापना हुई, वो 1971 के टाइम हुई। इंदिरा गांधी उस टाइम पीएम थी हमारे देश की। तो उस टाइम पे जो वेस्ट पाकिस्तान है, उस जो ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान है, उसका नाम बांग्लादेश कर दिया गया, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान की तरफ वो ईस्ट पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश कर दिया गया, क्योंकि जो वेस्ट पाकिस्तान था उसके द्वारा कुछ जुल्म किए जा रहे थे, उनको घृण भावना से देखा जा रहा था। तो वो सहन नहीं कर पाए, तो वहाँ के लोगों में एक आक्रोश जगा, और आक्रोश जग के वो एक वॉर के रूप में तब्दील हो गया। और उस वॉर ने एक नए देश का नींव रखी, और वो नींव कहलाई बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की स्थापना ऐसे हुई, जैसे हम सब जानते ही हैं। इसमें भारत का कितना एक क्रिटिकल रोल रहा है, हमने कितना एक अहम भूमिका इसमें निभाई है अपनी। तो उसी टाइम पे जब ये आज़ाद हुआ देश, उसी टाइम पे इसमें एक कोटे का रूल लेके आया गया। ठीक है, कोटा क्या था आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आज हमारे यहाँ पे SC ST OBC EWS को, या फिर जो विकलांग लोग होते हैं, दिव्यांग लोग, उनको कोटा दिया जाता है, वुमेंस को ऐसा कोटा दिया गया। ठीक है, तो ऐसा कोटा वहाँ पे एक साझा किया गया उनके साथ, उन्होंने उसको लागू किया। तो उसमें एक्चुअली था क्या, जो उस टाइम फ्रीडम फाइटर्स थे 1971 के टाइम पे, जो फ्रीडम फाइटर्स लड़े थे वॉर में वेस्ट पाकिस्तान के साथ, ठीक है, तो उनको कोटा दिया गया। ठीक है, वो कोटा की परसेंट कितनी थी वो आपको हम सब अभी यहाँ पूरे डिटेल के अंदर शेयरिंग करेंगे, हर एक चीज़। ठीक है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, उन्होंने जो उनकी कम्युनिटी है, कोई उनकी स्पेसिफिक कास्ट वगैरह होगी, उनके लिए 56% कोटा का रिजर्वेशन रखा हुआ है। ठीक है, 30% कोटा उन्होंने उन लोगों के लिए रखा था जो फ्रीडम फाइटर्स थे उस टाइम पे, वॉर के टाइम पे। ठीक है, 10% वुमेंस के लिए रखा हुआ, 10% जो बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए रखा हुआ था, 5% जो माइनॉरिटीज़ होती हैं उनके लिए, 1% जो फिजिकल हैंडीकैप्स वगैरह हैं उनके लिए रखा हुआ था। ठीक है, टोटल कोटा उस टाइम पे रखा गया। पर इस कोटे को लेके काफ़ी ज़्यादा फिर 2018 के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा एक सिचुएशन ऐसे क्रिएट हुई, काफ़ी बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होने लगे, बहुत बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट होने लगे बांग्लादेश के अंदर। तो वहाँ की कोर्ट्स ने उनको मतलब कोटा हटा दिया उस टाइम पे गवर्नमेंट ने, और काफ़ी लंबे समय से कोटा का इस्तेमाल नहीं हुआ है बांग्लादेश के अंदर। पर हाल ही में वैसा क्या हुआ कि फिर से वही कोटे को लेके काफ़ी प्रोटेस्ट होने लगे हैं बांग्लादेश के अंदर। तो एक्चुअली क्या हुआ, वहाँ की हाई कोर्ट है, उस कोर्ट ने डिसीजन दिया कि जो फ्रीडम फाइटर्स है उनको कोटा मिलना चाहिए, और 30% का बोला। अब जो वहाँ के प्रोटेस्ट है, जो उन्हें 2000 के टाइम पे लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, अब वो दोबारा रोड पर आ गए, और उन्हें ये बोला, वो ये बोलना चाह रहे हैं, उनकी जो बातें कि जो 71 के टाइम पे वॉर में लोग लड़े, अब वो काफ़ी बूढ़े हो गए, उनके बच्चे भी काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं, अब उनके बच्चे के बच्चे हैं, अब उनको कोटा देने का कोई महत्व नहीं बनता। ठीक है, उनको कोटा देने का कोई महत्व नहीं बनता, तो उनको कोटा ना दिया जाए। बाकी किसी भी सेक्टर में कोटा के लिए उन्होंने मना किया है, अगर हाँ आप 1% कोटा दे सकते हो तो उनको दे सकते हो, दिव्यांग वगैरह को उनको दे दीजिए, बाकी किसी को कोटा नहीं देना। ये वहाँ के स्टूडेंट की मांग है, और इसी प्रकार से, क्योंकि जॉब की कमी है, सरकारी जॉब्स की कमी है। जैसे कि भारत में देख लो, आज 25 पोस्ट भी आती हैं, तो कितनी बड़ी मात्रा के अंदर लोग उन वैकेंसी पर टूट पड़ते हैं। 25 वैकेंसी के 3 से 4 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। अगर आज 1000 वैकेंसी आ जाए तो आप 10 लाख फॉर्म तक एक्सेप्ट कर सकते हो कि इतने भरे जाएंगे। तो यही एक दुनिया भर का एक रोल चल रहा है दुनिया में। अब भारत के अंदर ही नहीं है कि सब लोग गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं, पूरी दुनिया के अंदर चाहे कहीं भी गवर्नमेंट जॉब निकलती तो काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर पॉपुलेशन उसको फिलअप करती है। तो ऐसे ही कुछ बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। तो इसी के लेके वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, और जो वहाँ के पहले के लोग जो गवर्नमेंट्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और काफ़ी बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है इस टाइम बांग्लादेश के अंदर। उनकी जो वीडियोस हैं डराने वाली हैं, हम आपको सॉरी वो वीडियोस नहीं दिखा पाएंगे। ठीक है, आप चाहें तो अपने द्वारा इनको सर्च कर सकते हैं। तो अब हम यही जानने वाले थे
कि यह क्या सही है कि नहीं। देखिए, अगर कहीं भी जॉब की कमी है, जैसे भारत जैसे देश के अंदर जॉब की कमी है, वहाँ कोटा अगर होता है तो वो बहुत क्रिटिकल रोल निभाता है। वह रोल बहुत छोटी परसेंट में अगर किसी को दिया जाए तो बहुत बड़ा रोल बन जाता है। तो बांग्लादेश के लोगों के दिमाग में यही चल रहा है कि यदि जॉब वैसे ही बहुत कम है, यदि कोटा भी आता तो उनके लिए जॉब बहुत कम हो जाएंगी। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसका एडवांस वर्जन देख लेते हैं कि वो एक्चुअली देश के अंदर हो क्या रहा है, कहाँ पे कितने परसेंट पॉपुलेशन गवर्नमेंट जॉब के अंदर है, काम कर रही है। थोड़ा देख लेते हैं ज़रा। ठीक है, यदि हम इसको एटलस के द्वारा देखें तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ परसेंटेज इनको इंडिकेट किया हुआ कलर्स के द्वारा। ठीक है, कि कितने परसेंट से कितने परसेंट तक कंट्रीज़ के अंदर गवर्नमेंट जॉब वर्कर्स हैं। ठीक है, भारत का आप ये कलर देख सकते हैं और ये कलर मैच करीबन 10% से कर रहा है, 10% से मैच कर रहा है। तो अब हम इनको परसेंट वाइज देख लेते हैं कंट्रीज़ को। ठीक है, ये देखिए, हाँ जी, ये वर्कर्स। अब ये एक्चुअली क्या है, ओमान कंट्री फर्स्ट नंबर पर, जिसके करीबन 100 में से 78% लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं। 78.7% लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं वहाँ पे। यदि 100 में से हर 100 आदमी से 78 लोग गवर्नमेंट जॉब के अंदर हैं। ठीक है, यही हम बांग्लादेश को अब देखते हैं तो बांग्लादेश कहाँ स्टैंड करता है इसमें। आप देखिए, लास्ट में 3rd नंबर पे स्टैंड करता है बांग्लादेश, 3.1%। मतलब 100 में से सिर्फ मात्र 3 लोग ही गवर्नमेंट जॉब करते हैं। जब ऐसे देश में गवर्नमेंट जॉब आएंगी, उनकी वैकेंसी आएंगी, तो काफ़ी बड़ी मात्रा के अंदर फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और जो प्रोटेस्ट हो रहा है कोटे के तहत, कोटे के लिए, वो कहीं ना कहीं एक जस्टिफाई भी है। ठीक है, अब बाकी और देश के आप हालात देख सकते हैं। इंडिया भी अभी हमारा इससे अछूता नहीं है। आप देखोगे तो इंडिया इससे ऊपर ही है, बस 1 पॉइंट ही ऊपर है, 1 नंबर ही ऊपर है। 127 कंट्रीज़ की लिस्ट है ये, जिसमें इंडिया हमारा लास्ट से 4th नंबर पे स्टैंड करता है, 3.8%। ये एक बहुत कम नंबर है। अब यदि हम बात अपने चाइना से कंपेयर करते हैं, किसी और देश से कंपेयर करते हैं, तो हम ऊपर देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको लिस्ट दिखा रहा हूँ, एक बार देख लिया। पाकिस्तान, अब पाकिस्तान को देखिए, 7.3%, 100 में से 7 लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं। मतलब इस कंडीशन में पाकिस्तान हमसे अच्छा है। आगे चलते हैं। श्रीलंका, मैं आपको सब अपनी नियरेस्ट कंट्रीज का बता रहा हूँ। बाकी अभी साइड में जो कंट्री आ रही है उनको आप खुद से देख सकते हैं। बाकी जो मैं आपको बता रहा हूँ स्पेशली अपनी जो नियर कंट्रीज है हमारे, उनका बता रहा हूँ। श्रीलंका 14%, भूटान 20% जी, चाइना, अब चाइना को देखिए 28%। अब वह लोग जो इस वीडियो पे कमेंट करेंगे कि आप तो सिर्फ यह बताना चाह रहे हो कि भारत में ये चीज़ चल रही है, ये चीज़ चल रही है। आप ये देखिए कि भारत की पॉपुलेशन कितनी है, उसके हिसाब से 3% बहुत ज़्यादा एक नंबर होता है। तो आप पॉपुलेशन की दवाई दे रहे हो तो आप चाइना को देख सकते हैं। चाइना की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और उसमें से 28% लोग गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है। ये ह्यूज नंबर है। कहीं ना कहीं बांग्लादेश और हमको इसमें काम करने की आवश्यकता है और इसमें हमें बिल्कुल भी शर्माना नहीं चाहिए। जो हमारी चीज़ गलत है वो गलत है। आज आप खुद देख लीजिए, यदि 1000 भी पोस्ट आती हैं, 10 लाख 15 लाख फॉर्म बहुत नॉर्मली लोग समझ जाते हैं कि हाँ इतने फॉर्म फिलअप किए गए होंगे। अभी एक एग्जाम्पल दूँ, 60,000 वैकेंसी यूपी पुलिस के लिए आई थी। आप खुद से अंदाजा लगाइए कितने लाख फॉर्म्स भरे गए थे। करीब 60 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए थे। अभी कांस्टेबल जीडी की जो एसएससी जीडी है उसकी वैकेंसी आई थी शायद 46,000 करीबन थी। तो